हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आपका कोई अनसिक्योर लोन है या कोई क्रेडिट कार्ड का लोन है या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई है या वैसे ही आपने क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं भरे, फुल पेमेंट नहीं भरी क्रेडिट कार्ड की या मिनिमम पेमेंट भी नहीं भरी, तो क्या बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास राइट्स हैं आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास भी फोन करने के? ज्यादातर देखने में आया कि करते हैं। इसी टॉपिक पे एक कमेंट आया हुआ है, ये दीपाली मैम का है। सर, अगर बैंक क्रेडिट कार्ड रिकवरी एजेंट का कॉल नहीं उठाया तो क्या ये मेरे रेफरेंस के अलावा मेरे कॉन्टैक्ट में कॉल कर सकते हैं? क्योंकि बहुत लोग आपको कमेंट कर रहे हैं कि रिलेटिव को कॉल कर रहे हैं। देखो दीपाली मैम, ऐसा है, सबसे पहली बात तो इनके पास कोई राइट्स नहीं है आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास फ़ोन करने के। हाँ, ये अगर आप इनका फ़ोन पिक नहीं कर रहे, उठा नहीं रहे, इनको घर भी नहीं मिल रहे, तो ये फ़ोन 2 नंबर और लेते हैं रेफरेंस के। जब आप किसी भी तरह का लोन लेते हैं, सिक्योर लोन लेते हैं, अनसिक्योर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो आपसे 2 आदमियों के और नंबर लेते हैं। वो ज़्यादातर लोग अपनी फैमिली मेंबर के दे देते हैं, तो ये उनके पास फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि भाई ये जो दीपाली मैम है ये कहाँ है, हमें इनसे पैसा लेना है, उनको बोल दो कि वो हमारे नंबर पे फ़ोन कर लेंगे। इस तरह डिसेंट तरीके से बात कर सकते हैं। पर देखने में क्या है कि ये अननोन आदमियों के पास भी, जो आपके नोन है, रिश्तेदार हैं, दूर के हैं, आप दिल्ली रहते हो, बॉम्बे बैठे हैं, कोई गुजरात बैठा है, कोई राजस्थान बैठा है, कोई हरियाणा में बैठा है, उनके पास भी उनके नंबर निकाल के भी फ़ोन करते हैं। वो ज़्यादातर ये समस्या आती कहाँ है, जिन्होंने लोन ऐप से लोन लिया है, जो ये फेक थी, पीछे आरबीआई ने भी उन पे बैन भी लगा दिया है। वो 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए जो लोन लेती थी, देते थे लोगों को, मेरे देखने में आया वो ही ऐसी बदमाशी करते हैं। क्योंकि हर आदमी के फ़ोन में 100-150 आदमियों के नंबर जरूर सेव होते हैं। मेरे फ़ोन की बात करें तो मेरे में तो 1000 से भी ज़्यादा सेव हो रहे हैं, गूगल पे हो रहे, बाकी जितनी इसकी मेमोरी है फुल हो गए। नहीं भी आम आदमी के भी 100-200 नंबर होते ही होते हैं। जो बिजनेस करता है उसके तो होते हैं, जो आम भी होगा उसके भी 50-40 तो होंगे यार। किसी भी आदमी के इतने तो ज़्यादा कम नंबर तो किसी के सेव ही नहीं हो रहे होंगे। किसी ना किसी से कभी ना कभी यार प्यारे रिश्तेदार के नंबर आदमी सेव करता है। और आजकल हर आदमी के पास फ़ोन है, कागज़ चुगने वाले के पास भी फ़ोन है, जो गलियों में कागज़ चुगते फिरते हैं, कबाड़ा उठाते हैं, उनके पास भी फ़ोन है। तो सामान्य आदमी के पास, मध्यम वर्गीय आदमी के पास फ़ोन जरूर है, तो आदमी नंबर सेव करता ही है। अब उनके पास नंबर कैसे आता है? मेरी मौसी का, मेरे मासड़ का, मेरे साले का, मेरे जीजा का, मेरे भाई का, मेरे चाचा का, मेरे ताऊ का, मेरे मामा का, मेरी मामी का, उनके पास नंबर कैसे आया? भाई साहब, जब हम लोन ऐप से लोन लेते हैं 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो लोग क्या करते हैं, ओके 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 करते जाते हैं। वो फ़ोन को हैक कर लेते हैं। हैक क्या, हम ही उसको परमिशन दे रहे हैं। उसमें लिखा रहा है भाई आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ले लें, हमने ओके कर दिया, क्योंकि उस टाइम तो हमें पैसे लेने की आग लग रही है, भाई किसी तरीके से लोन मुझे मिल जाए। हम उसको पढ़ ही नहीं रहे, वो सारी इंटरनल हमारे फ़ोन के अंदर घुस रहा है, वो आदमी, वो ऐप घुस रहा है हमारे फ़ोन के अंदर, और हम उसको परमिशन दे रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही हमारी किस्त रुकी, उसके पास तो हमारे फ़ोन का सारा डाटा है। मैंने फ़ोन नंबर, मैंने अगर लोन लिया, मेरे 1000 नंबर हैं यार उसके पास। अब वो 1000 आदमी मेरे को जानते हैं। अब वो क्या करें, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दे उनका, उसमें ढाके गालियां देने लग जाएंगे, मेरी फोटो उठा लेंगे सोशल मीडिया से, उस पर डाल देंगे भाई तो चोर है, भाई हमारे पैसे नहीं दे रहा। हालांकि ये अलाउड नहीं है, साइबर सेल में हम उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं और उनको पनिशमेंट हो सकती है, लेकिन आम आदमी को इतना ज्ञान नहीं है। खास तौर पर जिन्हें 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए लोन ले रखा, उन्हें बेचारे ने लोन ही 2-4-5 रुपए का ले रखा, उसमें इतनी ताकत भी नहीं है, इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो इनकी कंप्लेंट करके आवे। हाँ, ये मेरे देखने में आया कि जो बैंक और एनबीएफसी कंपनियां बड़े लेवल की, ये ऐसा काम नहीं करते कि आपके रिश्तेदारों के पास फोन नहीं, आपके मामा, नाना, फूफा, इनके पास फोन नहीं करते।
वो जो दो आदमियों के नंबर इनको दिया उनके पास जरूर करते हैं। लेकिन यह भी देखने में आया कि जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये आपके फोन पे तो बकवास करते ही करते हैं। जिनके दो के नॉन्स के आपने नंबर दे रखे हैं उनके साथ भी अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी बकवास करते हैं। मेरे देखने में यहां तक भी आया कि आपके जो दो नंबर हैं, अगर आपने किसी खास आदमी के ही दिए होंगे, राह चलते आदमी का तो आदमी नंबर लिखवाता नहीं किसी का, जब लोन ले किसी खास का लिखवा हुआ है, उसको यहां तक भी बोलते हैं कि भाई इसने अमरदीप कादियान ने तेरे को गारंटर बना रखा है, इसको बोल पैसे दे देगा नहीं तो तेरी भी जेल होएगी, तेरे पास पुलिस आएगी। ये जो भी बकवास इनकी है आपको पता ही होगा, वो ही तरीका ये यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ये इस तरह से आप शब्द बोल रहे हैं या आपके किसी रिलेटिव से ऐसे आप शब्द बोल रहे हैं, इनकी रिकॉर्डिंग कर लो और रिकॉर्डिंग करके इनकी साइबर सेल में कंप्लेंट दे दो और उस ब्रांच हेड को, जिस ब्रांच से आपने लोन लिया, उसको भी पार्टी बना दो कि यही आदमी हमारे को राज करने के लिए इसको थ्राइड कर रहा है। नहीं तो यार ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है कौन, यूज से मैंने पैसे ले रखेगा, मैं जानूंगा इसने कौन है वो, ये इसी ब्रांच ने तो थ्राइड कर रखे, यही तो इसको सैलरी दे रहे हैं, इसको कमीशन दे रहे हैं, यही कह रहे हैं इनलीगल तरीके से वर्बली इसको आदेश दे रहे हैं कि भाई जाके इसको गालियां दे, राज कर, परेशान कर, इसके मोहल्ले पड़ोस में जाके बेइज्जती कर इसकी। तो उसको भी पार्टी बना ले और एक एसपी साहब के पास लिखित में शिकायत दे इनकी, तो इनके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी। और भी फिर भी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आपको आए तो दोबारा से कमेंट कर सकते हैं। आर के कुमार, सर मेरे होम लोन की 14 EMI बाउंसिंग हो गई है, क्या हम खुद हाउस सरेंडर कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमें नहीं रखना। हाँ भाई साहब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से जाके अपना मकान सरेंडर कर दो, आपसे किस्त नहीं दी जा रही तो आप उसको सरेंडर कर दो। लेकिन उसमें एक समझने योग्य ये बात है कि वो जो मकान आप सरेंडर करोगे, जिस भी बैंक या NBFC कंपनी से आपने लोन ले रखा है, 14 किस्त आप रोक चुके हो, तो आप फ्री होल्ड नहीं होगे। मतलब ये नहीं होगा, मान लो आपने 25 लाख रुपए देने हैं और आपने मकान उल्टा दे दिया, 25 लाख रुपए उनके देने रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मकान सरेंडर कर दिया तो वो 25 लाख रुपए उनके पूरे हो गए, या वो उसको सेल करेंगे, एक्शन करेंगे, बोली करेंगे। वो बैंक या NBFC कंपनी उसमें रहेगा तो नहीं, उसमें आगे रहने तो लगेगा नहीं, उसको यूज तो करेगा नहीं, उसको बेचेगा। अब मान लो वो बिका 21 लाख रुपए का, वो उसको कबाड़ी के रेट में बेच देंगे, उन्हें बहुत जल्दी है पैसे इकट्ठे करने की, उसने बेच दिया 21 का, अब रह गए 4 लाख रुपए। अब वो 4 लाख रुपए के लिए फिर आपके ऊपर केस करेंगे सिविल का, आप उससे बच नहीं सकते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि भाई मैंने तो मकान दे दिया था। ना भाई, मकान आपने लिया था, उसने पैसे दिए थे, आपकी पूरी लायबिलिटी है उसका पैसा देने की। नहीं दे जा रहे तो आप मकान सरेंडर कर रहे हैं, वो कम में बेच रहा है, उसके पास पूरी पावर है। उसको पावर किसने दी है? आपने दी है। अब उसके पास आपके ऊपर सिविल केस करने की पावर कैसे आई? सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वो आपके ऊपर सिविल का केस कर सकता है अपने पैसे रिकवर करने के लिए। भाई इसके मैंने 25 लाख रुपए लेने थे, ब्याज प्लेंटी ने लगाई होगी, टोटल मैं ब्याज प्लेंटी समेत एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, मान लो 25 लेने आज, तो वो तो भाई साहब 25 में से 21 घटा के 4 लाख रुपए आपसे मांगेंगे। तो बशर्ते ये करने की बजाय आप कोई मार्केट में ग्राहक उसका ढूंढें, अगर आपको मिल जाए तो आप उससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बयाना ले ले, बैंक से भी बात कर ले कि भाई साहब मैं इसको बेच रहा हूं। बैंक ने जब 14 महीने का टाइम दे दिया तो 1-2 महीने का और भी दे देगा। कलेक्शन ऑफिसर से मिले, उसको बोलने कि भाई साहब मैं इसको सेल कर रहा हूं, मेरा इतने में बिक रहा, मैंने आपके 25 लाख रुपए देने, मेरा तो 35 में बिका है, मेरा तो 32 में बिका है। बैंक को कोई इतराज नहीं होगा, आप उसको सेल करके उससे बयाना उतना ले लो 25 लाख रुपये और बैंक का पैसा दे दो। बैंक के 25 लाख रुपए आप दे दोगे, बैंक अपनी रजिस्ट्री आपकी वापसी दे देगा, NOC दे देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बैंक या NBFC कंपनी को अब कोई इतराज नहीं है। जाकर तहसील में आप उसकी रजिस्ट्री करवा दो, 5-7 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा बिकेगा 25 से ऊपर का वो आपकी जेब में डल जाएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आएगी नहीं, ना ही कोई आपके ऊपर केस होगा, ना सरफेसी एक्ट का होगा, ना तलवार एक्ट का होगा, ना गंडासी का, ना बंदूक एक्ट का, किसी एक्ट का कोई केस आपके खिलाफ नहीं होगा, बैंक आपको NOC दे देगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो दोबारा से कमेंट कर लेना। और ज्यादा डीपली समझना हो तो सिक्योर लोन डिसेंट एडवाइज लिख के आप उसको वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब पे, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा।
विनोद नोटियाल, सर मैं तो 2 साल से गांव में हूं, नंबर चेंज वगैरह करके। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि नोटिस आया कि नहीं? प्लीज़ सर बताएं, मेरा सिविल में राइट ऑफ आ रहा है। पिछले 1 साल से मेरे 50,000 रुपये 500 5,000 5 लाख का 5 लाख का लोन है पीएल अनसिक्योर्ड। मतलब आपका 5 लाख रुपए का लोन है जो आपने डिफॉल्ट कर दिया, पैसे नहीं दिए, अब आप वहाँ से छिप गए हैं, एड्रेस आपने चेंज कर दिया और आपने मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया। अब आप पता करना चाहते हैं कि इन्होंने नोटिस भेजा कि नहीं। नोटिस तो भाई साहब 100% भेजा होगा। अब आपने पता करना है, या तो भाई साहब आप उस आदमी से मिलो जिस एड्रेस पे आप रह रहे थे, वहाँ नोटिस आया होगा, या आपको पूरे ही दिक्कत परेशानी हो रही है कि मेरे को पता ही लगना चाहिए नोटिस आ रहा है कि नहीं। भाई साहब उसी बैंक और एनबीएफसी कंपनी की जहां आप रहते हो वहां भी उसकी ब्रांच है, वहां जाके अपना आज का एड्रेस अपडेट करवाया हो, भाई मैं अब इस एड्रेस पर हूं, वो तुरंत प्रभाव से आपके पास नोटिस आ जाएगा। और जो पैसे ही नहीं है फिर क्या करना भाई, नोटिस का पता करके फिर तो कुछ नहीं, उनको आप मिल ही रहे हो भाई साहब, तो आपके पास पैसे हैं नहीं, आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो पड़ा रहने दे, अंदर रहने दे भाई, नोटिस जितने आ रहे अंदर रहने दे। जब उनको 2 साल में नहीं पा रहे भाई साहब, अगले 20 साल में भी नहीं पाओगे आप। बस अपना फोन बंद कर रखा, अपना जिंदगी का मजा लो। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को या आपको, तो आप कमेंट कर देना, आपको डिसेंट एडवाइस मिल जाएगी। नमस्कार।